आज हम आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है यह एक न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डीएनए और सेकंड है आरएनए। तो यह जो आरएनए होता है यह सेकंड टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है और यह कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और न्यूक्लियोलस में इसे देखा गया है। ठीक है, यह साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में घूमता है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है, नहीं तो कभी कभी राइबोसोम के साथ में भी पाया जाता है। ठीक है, और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है यह होता है अशाखित अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, जो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यह अशाखित होता है। तो इसको हम ऐसा देखते हैं कि यह जो होता है अशाखित पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला होती है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर में हम संरचना में देखेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट बेस होता है, सेकंड अपन इसमें देखेंगे न्यूक्लियोसाइड होता है और एंड लास्ट में न्यूक्लियोटाइड होता है। यह इन सब से मिलकर बना होता है। तो हम बेस देखेंगे जो क्षार होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षार है, बेस हैं, यह दो टाइप के होते हैं। एक तो है पीरिमिडीन, दूसरा है प्यूरिन। ठीक है, फर्स्ट क्षार है पीरिमिडीन, दूसरा क्षार है प्यूरिन होता है। पीरिमिडीन जो होता है यह टू टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिन। दूसरा है जो प्यूरिन होता है यह टू टाइप्स का होता है, इसमें दो बेस पाए जाएंगे, एडिनाइन और ग्वानाइन। ठीक है, ग्वानाइन होता है। और ये जो दूसरा देखेंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है यह न्यूक्लियोसाइड का एक मॉलिक्यूल जो होता है वह एक बेस और एक सुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जो है एक क्षार और एक शर्करा जो अणु होता है उसके संयोग से, उसके जुड़ने से एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है यह एक न्यूक्लियोसाइड तथा दूसरा जो होता है एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना होता है। ठीक है, मतलब कि बेस को, न्यूक्लियोसाइड को बनाने के लिए बेस की आवश्यकता पड़ी, बेस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोसाइड लगेगा और एक फॉस्फोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल या एक अणु की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने देखा कि इससे यह बन रहा है और इसके हेल्प से न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये टाइप्स देखेंगे आरएनए के। तो फर्स्ट होता है जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो होता है यह किन में देखा गया है? प्लांट और वायरस में। ठीक है, जो आनुवंशिक जो आरएनए होते हैं वह प्लांट और वायरस में, पौधों में और वायरस में इन्हें देखा गया है। यह जो होते हैं डीएनए के जैसा पूरा फंक्शन करते हैं। जैसे डीएनए होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेके जाता है, हेरिडिटी कैरेक्टर, आनुवंशिक जो लक्षण है उसको लेके दूसरे पीढ़ी में जाता है। वैसे ही यहाँ पर आरएनए जो होता है, जेनेटिक आरएनए, यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पूरे अपने आनुवंशिक कैरेक्टर्स को, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को लेके जाता है और यह पूरे उसी मटेरियल से बना होता है जैसे कि डीएनए बना होता है और यह उस समय न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए क्या होता है? यह इससे डिफरेंट है और नॉन जेनेटिक आरएनए जो होता है जेनेटिक आरएनए से बहुत ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में यह नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जाता है
और यह आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया। जेनेटिक आरएनए जो होता है यह पूरा इसका फंक्शन जो होता है डीएनए के जैसा होता है। जैसे डीएनए सभी जगह सेल में फंक्शन करता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए, वैसे ही जेनेटिक आरएनए भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संदेशों को लेके जा रहा है। और नॉन जेनेटिक आरएनए में 3 टाइप्स देखेंगे हम। मैसेंजर आरएनए, उसे mRNA से डिनोट करते हैं। आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इसे शॉर्ट में rRNA से शो करते हैं। ट्रांसफर आरएनए को tRNA लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से नॉन जेनेटिक आरएनए जो कि बहुत अधिक मात्रा में है साइटोप्लाज्म में, उसके फिर से हम 3 टाइप्स देखेंगे कि यह 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, और इसकी संरचना में हम देखेंगे कि जो बेस मिल के न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं और जो न्यूक्लियोसाइड से जो न्यूक्लियोटाइड बना है, तो जो न्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब बनता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बना रहे हैं, उसी को हम आरएनए कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो नॉन जेनेटिक आरएनए के जो टाइप्स हैं। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये जो मैसेंजर आरएनए है, यह जो टोटल आरएनए का जितना परसेंट होता है उसका 5 to 10% जो होता है, यह टोटल आरएनए होता है। टोटल आरएनए का 5 to 10% मतलब पूरा जो आरएनए है किसी सेल में प्रेजेंट है, उसका 5 से 10% भाग ही मैसेंजर आरएनए का होता है। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, उसके नाम से ही है कि वह मैसेज पहुंचाने का, संदेश, खबर ले जाने का काम करता है। तो यह क्या करता है, जो डीएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में जो डीएनए है, वह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जब मैसेज देता है तो वह उस संदेश को मैसेंजर आरएनए ले लेता है और उसे साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम के पास पहुंचाता है, ताकि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। राइबोसोम को हम जानते हैं क्या काम है उसका, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करने का कार्य करता है। तो यह मैसेंजर आरएनए जो है, यह डीएनए का जो मैसेज था प्रोटीन सिंथेसिस का, उस मैसेज को यह कहाँ पहुंचाता है, राइबोसोम को पहुंचाता है, ताकि उसके ऑर्डर को, ताकि वह राइबोसोम जो है सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। ठीक है, सेकंड है राइबोसोमल आरएनए, इसे हम आरआरएनए कहते हैं। ठीक है, यह जो होता है 80% होता है टोटल आरएनए का। जितना भी आरएनए है उसका 5 to 10% मैसेंजर आरएनए था, और राइबोसोमल आरएनए 80%, सबसे ज्यादा राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, यह किससे बना होता है, राइबोसोम, मेड अप ऑफ राइबोसोम, प्रोटीन एंड आरएनए। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। ठीक है, सॉरी, राइबोसोम जो प्रोटीन होता है, राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, 70S राइबोसोम में फिर 2 सब यूनिट होते हैं, 50S और 30S। ठीक है, 50S जो होता है वो फिर से स्प्लिट होके क्या है, इसमें 23S और 5S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, मेन 70S है, इसके सब यूनिट 2 हैं, उसके फिर वो स्प्लिट होके इस प्रकार से बनता है। और जो 30S है यह 16S राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो यह सब यूनिट इसके क्या है, 60SS और 40S। तो 60S जो होता है यह स्प्लिट होके 20S, 28S और 5S में
बढ़ता है राइबोसोम। उसके बाद 40S जो होता है वह 18S राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है राइबोसोमल आरएनए ऐसा पाया जा रहा है। ट्रांसफर आरएनए में देखेंगे जो ये 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए होता है, यह आरएनए का 10 से 15% भाग ट्रांसफर आरएनए का होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने इसका देखा 5 to 10% है, सबसे ज्यादा राइबोसोमल ले रहा है आरएनए का पार्ट, फिर ट्रांसफर आरएनए 10 to 15% आरएनए होता है। इसमें यह क्या काम करता है, आइडेंटिफाई करेगा एमिनो एसिड्स को, एमिनो एसिड को पहचानता है और उसको ट्रांसफर करता है मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, ताकि वह ट्रांसफर करता है इसमें आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करेगा, इसका काम है इट आइडेंटिफाइज एमिनो एसिड एंड ट्रांसफर इट टू मैसेंजर आरएनए। इसका काम यही है कि एमिनो एसिड को पहचानना है और उसको ट्रांसफर करना है मैसेंजर आरएनए को। फिर मैसेंजर आरएनए जाता है राइबोसोम के पास प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए से आपको पता है इसके नाम से ये ट्रांसफर करेगा मैसेज को, एमिनो एसिड के को ट्रांसफर कर देता है। उसमें आइडेंटिफाई करना है एमिनो एसिड से मिलके क्या बनते हैं, प्रोटीन, है ना। तो एमिनो एसिड को ही पहचानना है और उसको दूसरे जगह मैसेंजर आरएनए के पास पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद करता है सिंथेसिस ऑफ, जो ट्रांसफर आरएनए होता है वह कहाँ बनता है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज डन बाय डीएनए टेम्पलेट इन न्यूक्लियस। जो ट्रांसफर आरएनए है वह न्यूक्लियस में डीएनए टेम्पलेट के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए मतलब आरएनए का जो ट्रांसफर आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वह डीएनए टेम्पलेट के द्वारा किया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।